हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज द फिगर शोज टू स्नैपशॉट्स। दो अलग अलग स्नैपशॉट्स दिए हुए हैं, है ना, किसी ट्रैवलिंग वेव के ऑन अ स्ट्रिंग ऑफ मास पर यूनिट लेंथ में इक्वल्स टू गिवन 0.25 kg पर मीटर। द फर्स्ट स्नैप इज टेकन एट टी इक्वल्स टू जीरो। यानी पहला जो कंडीशन दिया हुआ है, पहला जो स्नैप बताया हुआ है 0.0 पे बताया हुआ है, 0 सेकेंड पर, टाइम 0 है। और दूसरा जो बताया हुआ है वो टी इक्वल्स टू 0.05 सेकेंड पे बताया हुआ है। ठीक है, पूछ के आराम से क्वेश्चन क्या कर रहा है, द वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी आर रिस्पेक्टिवली। यानी कि वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है ये। ठीक है, की कॉन्सेप्ट देखते हैं सबसे पहले। की कॉन्सेप्ट क्या लगेगा इसके पीछे? की कॉन्सेप्ट बेटा लगने वाला इक्वेशन ऑफ अ वेव। इक्वेशन ऑफ ए वेव। एक वेव का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? अगर फेज डिफरेंस हो तो विथ फेज डिफरेंस, विथ फेज डिफरेंस को हम सिंपलीफाई लिख लेते हैं, बहुत बड़ा नहीं करते हैं। तो क्या होता है, y इक्वल्स टू ए साइन, है ना, के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फेज डिफरेंस फाइव। ठीक है, अच्छा, अब दो अलग अलग जगहों पर दिया हुआ है, इसी को अप्लाई करना है। सबसे पहले अप्लाई करते हैं एट फर्स्ट पोजीशन, है ना, एट फर्स्ट पोजीशन। तो एट फर्स्ट पोजीशन पे अप्लाई करते हैं। तो एट फर्स्ट पे क्या है, टाइम की वैल्यू जीरो दी हुई है। देखो यहाँ पे टाइम की वैल्यू जीरो दी हुई है। जब टाइम की वैल्यू जीरो होगी तो आप सोचो एक्स क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, एक्स की वैल्यू भी जीरो होगी। तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पर एक्स की वैल्यू जीरो है, ये फिगर से हमें दिख रहा है। और इस केस में अगर टाइम की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो, तो एम्पलीट्यूड देखो कहाँ है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वेव। देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना वेव। यानी कि इस कंडीशन में एम्पलीट्यूड जो है, यानी कि कैपिटल ए की जो, वाई की जो वैल्यू है, वो वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए बाई टू। ये देखो पूरा ए है, ये पूरा एम्पलीट्यूड ए है। और टाइम टी इक्वल टू जीरो पर देखो क्या है, ये वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वाई से, है ना, यानी फाइव से। तो वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बाई टू। ये कब की बात हो रही है, जब टाइम जीरो और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तब की। ठीक है, अगर यहाँ से हम निकालें तो वैल्यूज क्या मिलती है हमें, देखो ध्यान से। अगर हम निकालें तो इक्वेशन में रख देते हैं, तो ए बाई टू रख देते हैं, इक्वल्स टू ए साइन, आपको पता है कि एक्स भी जीरो है और टी भी जीरो है, तो ये भी टर्म पूरा जीरो हो जाएगा और ये भी। यानी कि अब बचेगा क्या हमारे पास, बस फाइव। यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास फेज डिफरेंस आ जाएगा। फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी आएगी, अगर सॉल्व करें तो अगर फेज डिफरेंस को, तो वैल्यू आएगी आपकी, फाइव की वैल्यू जो आएगी वो आएगी पाई बाई सिक्स। ठीक है, क्या आएगी, पाई बाई सिक्स। ठीक है ना, चलो, यानी सबसे पहले हमारे पास फेज डिफरेंस आ चुका है। ठीक है, अगर इसको फर्दर हम सॉल्व करें दूसरे वाली कंडीशन के लिए, तो फॉर सेकंड कंडीशन, यानी कि एट टी इक्वल टू 0.05, तो यहाँ पर भी क्या है, देखो एक्स जीरो है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी एक्स जीरो है। यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो, है ना, यहाँ पे एक्स क्या है, जीरो है। और जब एक्स जीरो है तो उस केस में फिर से हम वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो वाई भी जीरो है, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, वाई भी जीरो है। ठीक है, हाँ, फिगर से दिख रहा होगा आपको वाई भी जीरो। तो अगर इसको हम रखें इक्वेशन ऑफ वेव पर, तो वाई जीरो इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ए साइन बन जाएगा। एंड के एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स तो जीरो हो गया, है ना, लेकिन टी जीरो तो नहीं है। टी क्या है ना, टी क्या है, 0.05। तो अगर इसको सॉल्व करें फ्रैक्शन फॉर्म में, तो ओमेगा बाई 20 लिख सकते हैं इसको, है ना। अगर ओमेगा बाई 20 को सॉल्व करोगे तो 1/20 का मतलब क्या होता है बेटा, 0.05 ही होता है ना। एंड प्लस फेज डिफरेंस फाइव ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि अगर इसको सॉल्व करते हैं तो फेज डिफरेंस क्या आएगा, फाइव इक्वल्स टू ओमेगा बाई 20 आएगा, है ना, ओमेगा बाई 20 आएगा। क्योंकि अगर इसको इधर लेके जाते हैं फिर साइन को भी लेके जाएंगे ऐसे, तो ये वैल्यू आ जाएगी क्या, ओमेगा बाई 20। अगर हम देखें बेटा तो फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा बाई 20, है ना। लेकिन अगर हमें फाइव पता है फर्स्ट केस से, तो ओमेगा इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या बेटा, 20 × 5, यानी फेज डिफरेंस। तो अगर 20 × 5 सॉल्व करोगे तो 20 इंटू क्या हो जाएगा, पाई बाई सिक्स, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा की वैल्यू 10 पाई बाई 3। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू भी आ गई। ठीक है ना, आगे फर्दर हम मूव करते हैं। तो अब पूछा हुआ है क्या, अब पूछा हुआ है बेटा में कि वेवलेंथ बताओ। तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक देखो, एक वेव को यहाँ से यहाँ तक, एक वेव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, यानी ये रहा पूरा वेवलेंथ। और पूरा वेवलेंथ क्या है, यहाँ पर पोजीशन 3 है, यहाँ पोजीशन 1 है, 3 - 1, यानी कि ये हो जाएगा आपका, फिगर से दिख रहा है आपका, क्या हो जाएगा ये, 2 मीटर। तो पहली बात तो आ गई हमारी क्या, वेवलेंथ, है ना। लेकिन इसका यूटिलाइज कहाँ करना है, तो इसका यूटिलाइज करना है बेटा हमें फ्रिक्वेंसी में, इसलिए हमने निकाला है ना। फ्रिक्वेंसी बिना इसके पॉसिबल नहीं है और नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, ये बात तुम्हें ध्यान होनी चाहिए। तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ।
है ना, इसीलिए हमने ओमेगा निकाला है ताकि 2πf से इजीली निकाला जा सके। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू ओमेगा बाई 2π। अगर ओमेगा की वैल्यू रखें क्या, 10π/3 अपॉन 2π, ठीक है ना। तो ये वैल्यू क्या आएगी, 10π/3, है ना, इंटू 2π, पाई 2π कैंसिल, है ना, उड़ गया। अगर हम यहाँ से फर्दर सॉल्व करें आगे तो क्या हो जाएगा, ये 10/6, यानी कि 10/6 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 5/3। तो फ्रिक्वेंसी क्या आ गई, 5/3 हर्ट्ज, जबकि वेवलेंथ भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम मार्क कर दे रहे हैं, है ना, यहाँ पर हाईलाइटर से मार्क कर दे रहे हैं दो चीज़ों को। एक तो ये रहा रिजल्ट हमारा, और दूसरा ये रहा रिजल्ट, है ना। अगर ऑप्शन मैच कराएं तो ऑप्शन कौन सा देखते सही होता है, पहला गलत हो गया देख लो, दूसरा भी रॉन्ग, यानी कि थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है कि वेवलेंथ क्या है 2 मीटर और फ्रिक्वेंसी क्या है 5/3 हर्ट्ज, है ना। तो थर्ड ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।